हेलो दोस्तों, आप लोग को द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। आज आपके बीच जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन जो आपका यूनिट नंबर 2 है, उसका जो तीसरा टॉपिक हमारा है सम बेसिक टर्म, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहला जो आपका लेक्चर था जिसमें हम डिस्कस किए थे कि सर्कुलर मोशन होता क्या है, सर्कुलर मोशन कहते किसको हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। मतलब कि इससे पहला लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था उसमें हम जाने थे सर्कुलर मोशन के बारे में कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। उसके बाद हम जान रहे थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर मोशन को कितने भागों में बांटा गया था। तो हम ये भी बताए थे कि सर्कुलर मोशन को कितने भाग में बांटा गया था, दो भाग में बांटा गया था। एक हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था और सेकंड जो हमारा था वह हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सम बेसिक टर्म, मतलब कि कौन कौन से टर्म जो हमारा जरूरी होता है किसके लिए, तो सर्कुलर मोशन के लिए। जैसे हम लोग लीनियर मोशन पढ़े थे जिसको हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, मतलब लीनियर मोशन जिसे क्या कहा जाता है, ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। उसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि लीनियर मोशन जो होता है उसके अंदर बहुत सारा टर्म सीखे थे। जैसे लीनियर मोशन जो होता है, पहले हम लीनियर मोशन एक तरफ देखेंगे। पहला एक तरफ हम लोग देखते हैं लीनियर मोशन और एक तरफ हम लोग रखते हैं सर्कुलर मोशन। तो लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, लीनियर मोशन और लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है, लीनियर मोशन का मतलब होता है कि कोई एक बॉडी है और वह ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जो जा रहा है वह कैसे जा रहा है, एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, मतलब एक सीधी रेखा में जा रहा है। तो उसको हम लोग कौन सा मोशन बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं। ठीक है, इसके द्वारा यहां से यहां तक जब हमारा पार्टिकल्स गया तो यहां से यहां तक जाने में पार्टिकल क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है, मतलब कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच के, मतलब पॉइंट ए हमारा जो है, पॉइंट ए हमारा जो है और पॉइंट बी जो है, इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, डिस डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। किसके टर्म में, तो लीनियर मोशन के अंदर। और इसके द्वारा जो स्पीड से या जिस स्पीड से यह मूव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब कि जिस स्पीड से यह मूव कर रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब जिस रेट से यह क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि समय के साथ किस रेट के साथ हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक और टर्म होता है कि जब हमारा पार्टिकल के अंदर जब वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आता है, मतलब कि जब समय के साथ जब वेलोसिटी चेंज करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सलरेशन बोलते हैं, जिसको ए से लिखा जाता है और इसको क्या कहा जाता है, एक्सलरेशन कहा जाता है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होता है या किस मोशन के अंदर होता है, तो लीनियर मोशन के अंदर। मतलब कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है लीनियर मोशन के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जो हमारा जो जिस स्पीड से जिस रेट के साथ हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज करता है समय के साथ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। और जिस रेट के साथ हमारा वेलोसिटी चेंज करता है समय के साथ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सलरेशन बोलते हैं। उसी प्रकार से इसका यूनिट जरूरी है कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। उसके बाद हमारा वेलोसिटी जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, तो वेलोसिटी जो होता है उसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। उसी प्रकार से एक्सेलरेशन जो उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये सभी यूनिट होते हैं किसके, एक्सेलरेशन के, डिस्प्लेसमेंट के, वेलोसिटी के। सेम उसी प्रकार से हमारा इसके अंदर जो होता है, ठीक है। उसके बाद और भी टर्म इसके अंदर पढ़े थे, जैसे पढ़े थे इसके अंदर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक कंप्लीट साइकिल को, मतलब कि एक कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। मतलब कि एक साइकिल कंप्लीट करने में जो हमारे द्वारा समय लगता है कोई बॉडी को, मतलब कि एक बॉडी है और एक
एक जगह को ट्रेवल कर रहा है, तो उतना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, जिसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। उसके बाद पढ़े थे इसी के अंदर लीनियर मोशन के अंदर आप लोग पढ़े होंगे कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में कितना साइकिल प्रोड्यूस हुआ, मतलब कि एक सेकंड में या यूनिट टाइम में कितना साइकिल हमारा कंप्लीट हुआ, उसी को एक सेकंड या एक मिनट में कितना हमारा साइकिल कंप्लीट हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होता है इसका यूनिट क्या होता है, हमारा हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन भी है। फ्रीक्वेंसी जो होता है इसको म्यू से लिखा जाता है, इस तरह से हम जिसको कहते हैं इसको क्या पढ़ा जाता है, म्यू पढ़ा जाता है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, किसका, टाइम पीरियड का। मतलब फ्रीक्वेंसी जो होता है हमारा, फ्रीक्वेंसी जो होता है रेसिप्रोकल होता है 1/, टाइम पीरियड का ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये बताने का हमारा मोटिव क्या था, ये जो ट्रांसलेटरी मोशन जो हम लोग बताएं, ट्रांसलेटरी मोशन जो होता है या जो लीनियर मोशन होता है उसके अंदर ये सब सारे टर्म इंक्लूड होते हैं। सेम उसी प्रकार से हमारा जो सर्कुलर मोशन होता है उसके अंदर भी बहुत सारे टर्म इंक्लूड होते हैं। मतलब कि जो सर्कुलर मोशन होता है उसके अंदर क्या हम लोग पढ़े थे कि सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें पार्टिकल इस तरह से मूव करता है, मतलब कि पार्टिकल इस तरह से मूव करता है कि उसका जो डिस्टेंस होता है फिक्स पॉइंट से वो हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो सेम उसी प्रकार से सर्कुलर मोशन के अंदर जो हमारा डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो चेंजिंग आता है, मतलब कि जब हमारा पार्टिकल सर्कुलर पाथ में, जैसे ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ में जब कोई पार्टिकल्स हमारा क्या करता है, मूव करता है। जैसे यह एक पार्टिकल है ए पॉइंट से, यह एक पार्टिकल्स है हमारा, और ये पार्टिकल्स ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जब हमारा ये पार्टिकल मूव करता है, यहां से इस पॉइंट पे आता है, तो इसके अंदर जो चेंजिंग होता है वह एंगल के टर्म में चेंजिंग होता है। कैसे चेंजिंग होता है, तो एंगल के टर्म में चेंज होता है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। इसको किस चीज से डिनोट किया जाता है, थीटा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक जो एंगल के अंदर चेंजिंग आया, जो डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंजिंग आया, इसको क्या कहा जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसके अंदर वहां हम लोग क्या पढ़े थे, ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर या लीनियर मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ पढ़े थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी हमारा मूव करता है तो उसके अंदर जो चेंजिंग होता है, मतलब कि बॉडी जब मूव करता है इस सर्कुलर पाथ पे, तो इसका जो चेंजिंग होता है डिस्टेंस, वो एंगल के टर्म में चेंजिंग होता है। पहले कुछ डिग्री रहता है, बॉडी हमारा यहाँ आ गया, तो अब यहाँ पे मान लो कि 30 डिग्री था, और यहाँ पे जब बॉडी आ गया तो क्या बना रहा है, यहाँ पे आ गया तो 120 डिग्री बनाने लगा। मतलब कि एंगल के टर्म यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सिंपली यहाँ पे क्या जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं। दूसरा टर्म यहाँ पे आता है, वो आता है एंगुलर वेलोसिटी। मतलब कि हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस रेट के साथ, किस दर के साथ चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा किस रेट के साथ चेंज कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पे नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे हम नॉर्मली कलर चेंज करके दिखा, नॉर्मली यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तीसरा टर्म जो यहाँ पे आता है, वह तीसरा टर्म आता है यहाँ पे एंगुलर एस्केलरेशन। एंगुलर एस्केलरेशन मतलब कि एंगुलर एस्केलरेशन क्या होता है, एंगुलर एस्केलरेशन कहते किसको है, तो एंगुलर एस्केलरेशन का मतलब होता है कि एंगुलर एस्केलरेशन इन ए सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी का, मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी जिस रेट के साथ चेंज कर रहा है समय के साथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर एस्केलरेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चौथा टर्म सेम होता है। चौथा टर्म यहाँ पर भी टाइम पीरियड होता है, कि एक कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। और पांचवा टर्म जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, वो भी इसके अंदर फ्रीक्वेंसी ही आता है। तो चेंजिंग क्या आता है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है लीनियर मोशन के अंदर, वह डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही होता है, लेकिन सर्कुलर मोशन के अंदर वो क्या हो जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि एंगल जो सबटेंड किया जाता है बॉडी के द्वारा, मतलब कि एंगल सबटेंडेड बाय ए बॉडी, मतलब कि बॉडी के द्वारा जो एंगल सस्टेंड किया जाता है व्हेन मूविंग इन अ सर्किल, मतलब कि जब वह सर्किल में मूव करता है तो उसके द्वारा जो एंगल सस्टेन किया जाता है बॉडी के द्वारा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब कि द एंगल सस्टेंडेड, सस्टेंडेड मतलब बनाया जाता है, द एंगल सस्टेंडेड बाय ये बॉडी, मतलब कि बॉडी के द्वारा, मतलब कि जब बॉडी हमारा सर्किल पे मूव करता है, इस सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो इसके द्वारा जो एंगल सस्टेन किया जाता है बॉडी के द्वारा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसके अंदर इतना सारा टर्म जो हम समझा चुके हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। उसके बाद एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा, इसका जो यूनिट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब कि एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसका यूनिट क्या होता है। तो एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका जो यूनिट होता हुआ रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन इसका यूनिट होता है। उसके बाद एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसका किस चीज से डिनोट करते हैं, तो इसको थीटा से डिनोट किया जाता है, इस तरह से थीटा से डिनोट किया जाता है। ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी जो होता है इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता है। एक मिनट, रेडियन पर सेकंड होता है। क्या होता है इसका, रेडियन पर सेकंड होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या होता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद टाइम पीरियड का सेम सेकंड होता है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है। ठीक है। जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है इसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है, इसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है। ये जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। किस चीज से डिनोट किया जाता है, अल्फा से डिनोट किया जाता है। ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके सारे टर्म को लिखेंगे और उसके बाद उसको समझ चुके हैं और उसको फिर से समझेंगे भी। तो सबसे पहले जो हम लोग लिखेंगे सम बेसिक टर्म के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सम सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सम बेसिक टर्म। इसमें सबसे पहला जो आता है वो हमारा आता है एंगुलर 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 डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि द एंगल सस्टेंडेड बाय ए बॉडी while moving in a circle is called as एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जो एंगल सस्टेंड किया जाता है, मतलब कि जो एंगल बनाया जाता है किसके द्वारा, बॉडी के द्वारा। कब, जब जब वह मूव करता है सर्किल के अंदर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा फिक्स पॉइंट हो गया, ये हमारा मान लो ए पॉइंट था और यहाँ से बढ़ी हमारा बी पॉइंट पे यहाँ आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो ये इसके द्वारा एंगल जो सस्टेन किया गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब कि बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बॉडी जब मूव किया सर्किल के अंदर और उसके द्वारा जो एंगल सस्टेन किया जाता है सेंटर पे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अगला आता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं, तो इट इज
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। किसी से डिनोट किया जाता है? थीटा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इट इज ए डायमेंशन, इट इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। मतलब कि इसका कोई भी क्वांटिटी नहीं होता, मतलब डेट इज एम भी जीरो इसका होता है, एल भी जीरो होता है और टी भी जीरो होता है। मतलब कि यह एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसको रिप्रेजेंट किस चीज से किया जाता है? थीटा से डिनोट किया जाता है। तो इतना सारा जो टर्म था, और इसमें और पॉइंट को हम ऐड करेंगे। इतना पॉइंट को आप लोग एक बार देख लीजिए कि क्या होता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, किसको कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसके बाद और भी इसका जो पॉइंट है उसको हम लोग रिकॉल करेंगे। ठीक है, आशा करते कि आप लोग लिख लिए होंगे। अब अगला आता है इसका एसआई यूनिट। अगला पॉइंट क्या आता है इसका? एसआई यूनिट। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है, इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो एसआई यूनिट होता है वह क्या होता है? रेडियन होता है। क्या होता है उसका एसआई यूनिट? रेडियन होता है। ठीक है, कि इसका जो एसआई यूनिट होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, जो हमारा एसआई यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है? रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है। उसके अलावा ये एक कैसा क्वांटिटी है? तो हम बताए थे पिछला दिन ही हम बता रहे थे कि स्केलर वेक्टर और एक एक्सियल वेक्टर होता है। एक्सियल वेक्टर में हम लोग कैसे निकालते हैं? तो राइट हैंड थंब रूल, मतलब कि राइट हैंड जो हमारा ये होता है, राइट हैंड थंब रूल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? अपना एक्सियल वेक्टर निकालते हैं। तो यह क्या होता है? ये जो हमारा होता है, इट इज एन एक्सियल वेक्टर। ये कैसा वेक्टर होता है? एक्सियल वेक्टर हमारा होता है। ये जो हमारा होता है एक्सियल वेक्टर होता है। और इसके लिए फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला इसके अंदर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर, वह क्या होता है? थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन आर्क लेंथ, जो हमारा होता है आर्क का जो ये लेंथ है, और बटे अभी हम बता रहे हैं आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब देखिए ये कहाँ है, देखिए एक टाइम एक बार देखिए, ये जो हमारा ये क्या बन रहा है? हमारा आर्क बन रहा है। तो ये आर्क हमारा जो है, और ये जो रेडियस है, इसको जब डिवाइड कर दे तो हमारा क्या मिल जाता है? थीटा मिल जाता है। क्या मिल जाता है? थीटा मिल जाता है। तो वही आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। अब हमारा जो यहाँ पे टर्म रुकता है वो एक्सियल वेक्टर के बारे में। जैसे ये हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, तो अगर हमारा पार्टिकल कैसा मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा है, अगर हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज अगर मूव करेगा, तो इसके अंदर क्या रहेगा? क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा है, मतलब इस तरह से हमारा पार्टिकल जा रहा है, इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे इस दिशा में जा रहा है, मतलब कि हमारा इस दिशा में जा रहा है, तो हमारा पार्टिकल का क्या रहेगा? मोशन इस तरह से जाएगा तो डाउनवर्ड रहेगा। उसके बाद अगर पार्टिकल हमारा क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज मूव, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मतलब इस दिशा में जा रहा है, तो इस दिशा में अगर जाएगा तो उसका क्या रहेगा? डाउनवर्ड रहेगा, अपवर्ड रहेगा। तो ये हमारा डायरेक्शन बताता है कौन? हमारा एक्सियल वेक्टर जो होता है, उससे हमारा पता चलता है कि क्लॉकवाइज होगा तो हमारा क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमारा क्या रहेगा। ठीक है, अब ये सारा टर्म को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे एक बार फिर से। उसके बाद हमारा ये पॉइंट रहा, अगला जो टर्म हमारा आता है, सेकंड जो टर्म आता है वो आता है एंगुलर वेलोसिटी। सेकंड टर्म क्या आता है हमारा? एंगुलर वेलोसिटी आता है। तो एंगुलर वेलोसिटी के बारे में आप लोग सबसे पहले सुनिए। सबसे पहला एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वह किस रेट के साथ, मतलब किस दर के साथ चेंज कर रहा है समय के साथ,
मतलब कि किस रेट के साथ, मतलब कि अगर कोई एक पार्टिकल्स है और वह अगर हमारा सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वह किस रेट का, मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस रेट के साथ समय के साथ चेंजिंग कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमारा किस रेट के साथ चेंज कर रहा है समय के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोला जाता है इज नोन एज, उसी को बोला जाता है हमारा इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि एंगुलर जो वेलोसिटी होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मतलब उसको किस लेटर से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा एंगुलर जो वेलोसिटी होता है उसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वह किसी से किया जाता है, ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इट इज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है या इसका डायमेंशन लेस है या डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन होता है, तो क्या लिखेंगे, इट हैज डायमेंशन, इट हैज डायमेंशन मतलब इसका डायमेंशन होता है, वह क्या होता है, डेट इज एम जीरो होता है, एल जीरो होता है और टी माइनस वन होता है। ठीक है, मतलब कि यह एक डायमेंशन वाला क्वांटिटी होता है, डायमेंशन लेस नहीं होता है। उसके बाद आता है कि इसका जो एसआई यूनिट क्या होता है, मतलब कि जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है इसका एसआई यूनिट, तो इसका जो एसआई यूनिट होता है, इसका जो एसआई यूनिट होता है वह क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है। क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है। उसके बाद इसके हमारा अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहे तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि अगर हमको एंगुलर वेलोसिटी निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और क्या हो जाएगा, डी थीटा बटे डी टी, ये हमारा क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका हो गया। तो आप लोग इस वेलोसिटी के बारे में देखिए, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में अगर कोई भी तरह का डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं इससे, लेक्चर के बाद आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपना डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया, डी थीटा हमारा क्या है, तो डी थीटा जो हमारा है यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग कि डी थीटा जो है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, क्या हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और dt क्या है हमारा टाइम टेकन है, मतलब कि जो समय लगा है। तो ये चीज हम लोग क्या बताएं, ये जो डिस्कस किए हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किए कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी कहाँ किसको जाता है, उन सभी टर्म के बारे में हम लोग उसको डिस्कस किए। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला क्या बोले कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वह समय के साथ किस रेट से चेंज कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन यह कहां पे चेंजिंग हो रहा है, तो जब हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है, ये एक सर्कुलर पाथ में जब हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये इसका एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि इसके द्वारा जो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा ये है, यह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस रेट के साथ समय के साथ चेंजिंग कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं।
उसके बाद एंगुलर जो वेलोसिटी होता है उसको किस लेटर से डिनोट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को? तो एंगुलर जो वेलोसिटी होता है उसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है। इसको क्या पढ़ा जाता है? ओमेगा पढ़ा जाता है। ओमेगा पढ़ा जाता है, मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी को किस लेटर से डिनोट करते हैं? तो ओमेगा जो हमारा लेटर होता है उससे डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है कि एंगुलर जो वेलोसिटी होता है उसका डायमेंशन क्या होता है? तो उसका जो डायमेंशन होता है वह एम जीरो आता है, मतलब मास जीरो होता है, लेंथ भी हमारा जीरो होता है, लेकिन टाइम क्या होता है? -1 हो जाता है। कैसे हो जाता है आप लोग देखिए, डायमेंशन में आप लोग को सर बताए भी होंगे इस चीज के बारे में कि हमारा एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या होता है? एंगुलर जो वेलोसिटी होता है, एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हमारा जो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन होता है, जो समय लगता है। तो एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है उसका हम लोग क्या पढ़ते हैं कि डायमेंशन लेस है, इसका कोई स्वीट क्वांटिटी नहीं होता है, इसका डायमेंशनल क्वांटिटी नहीं होता है, और टाइम का क्या होता है? टी होता है। तो ऊपर जीरो हो गया, एम जीरो भी हो गया, एल भी जीरो हो गया, तो टी अगर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? एम जीरो, एल जीरो और टी -1 हो जाता है। ठीक है, तो यह इसका डायमेंशन क्वांटिटी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मतलब कि एंगुलर जो वेलोसिटी होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो एंगुलर जो वेलोसिटी होता है उसका एसआई यूनिट जो होता है हमारा वो रेडियन पर सेकेंड होता है। क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड होता है। उसके बाद इसका फॉर्मूला, मतलब कि किस फॉर्मूला से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को निकालते हैं, तो उसके लिए क्या होता है? ओमेगा बराबर जो हमारा होता है, ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बटे डी टी होता है। क्या होता है? डी थीटा बटे डी टी। डी थीटा क्या हमारा होता है? डी थीटा जो होता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, और डी टी जो हमारा होता है वह टाइम टेकन, जो समय लगता है, उसको हम लोग क्या लिखते हैं? डी टी लिखते हैं। तो इस तरह से हमारा एंगुलर जो वेलोसिटी था, यह टॉपिक इतना ही आप लोग को जाना था इसमें। इससे रिलेटेड जो भी आपका न्यूमेरिकल बनेगा उसको हम अगला जो लेक्चर आपका होगा उसी में हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल को, जब ये यूनिट हमारा खत्म होगा उसके बाद इसका जो वीवीआई क्वेश्चन है, इसका जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसको हम करवा देंगे आप लोग को। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक आता है, उसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तीसरा जो टॉपिक हमारा है वह क्या टॉपिक है? तीसरा जो हमारा टॉपिक इसके अंदर पढ़ना है वह एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में जानना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि हमारा एंगुलर जो वेलोसिटी है वह समय के साथ किस रेट के साथ चेंज कर रहा है। मतलब कि कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी जो है, उसका जो एंगुलर वेलोसिटी जो है वह समय के साथ किस रेट के साथ चेंजिंग कर रहा है। जैसे ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इस सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा था, किस वेलोसिटी से? तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यह मूव कर रहा था। लेकिन इसको जो टाइम लग रहा था वह टाइम dt लग रहा था। टाइम क्या लग रहा था? dt लग रहा था। तो यह जो पार्टिकल जब यह मूव कर रहा था इस पाथ पे, तो इसका जो एंगुलर ये जो वेलोसिटी था वह समय के साथ किस रेट से साथ, मतलब किस दर के साथ यह चेंज कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन को? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब कि हमारा एंगुलर वेलोसिटी किस रेट के साथ समय के साथ चेंजिंग कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी जो होता है, यहां पे आप लोग एक ऐड कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी है बॉडी का
वह किस रेट के साथ चेंजिंग कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते थे कि इसको रिप्रेजेंट किस चीज से किया जाता है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड या डिनोटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। इसको किस चीज से डिनोट किया जाता है, अल्फा से डिनोट किया जाता है। उसके बाद इसका डायमेंशन होता है कि नहीं, तो इट हैज डायमेंशन, मतलब इसका डायमेंशन होता है, इट हैज डायमेंशन। और डायमेंशन क्या होता है, एम 0 होता है, एल 0 होता है और t-2। अभी कैसे आता है आपको सर यूनिट नंबर 1 में बता चुके हैं कि किस तरह से इसको लिखा जाता है, इसके बारे में सर यूनिट नंबर 1 में डिस्कस आपको किए होंगे। उसके बाद ये जो हमारा होता है, इसका इसका जो एसआई यूनिट होता है, इसका जो एसआई यूनिट जो होता है वह क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, रेडियन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये इसका क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। और इसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अगर हमको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने को कहता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है अल्फा बराबर वह क्या होता है, डी ओमेगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डी डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। डी डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ। इसको अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, क्या इसका मतलब होता है, रेट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, ये किसका रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी है किसी भी बॉडी का वह कैसे चेंज कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर एस्केलेशन बोलते हैं। डी डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, डी लग गया क्या, डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ को बताता है, मतलब किस समय के साथ किस रेट के साथ वह चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये सभी टर्म आपको एंगुलर एक्सेलरेशन में जानना था, तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कीजिए। उसके बाद अगला जो हमारा स्लाइड्स होगा उसमें हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। और आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, और अगला जो हमारा लेक्चर होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में। उसके बाद रिलेशन देखेंगे कि लीनियर और हमारा एंगुलर जो वेलोसिटी होता है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, लीनियर और एंगुलर जो एक्सेलरेशन होता है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हर एक टॉपिक को बारी बारी से आप लोग को बता दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी तरह का डाउट है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको कोई भी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है तो ऐसे आप ऐसे आप लोग को जो कंटेंट दिया जा रहा है वो आपके लिए सफिशियंट है। हम आशा करते हैं कि आप लोग को कोई भी तरह का डाउट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए एक बार, उसके बाद हम अगला टॉपिक टाइम पीरियड को बताते हैं। होंगे कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब जो हम देखेंगे वह देखेंगे चौथा टर्म, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि टाइम टेकन बाय अ बॉडी, मतलब कि जो टाइम लगता है किसके द्वारा, बॉडी के द्वारा, जब वह मूविंग इन अ सर्किल, टाइम टेकन बाय ए बॉडी, मतलब कि जो बॉडी के द्वारा जो समय लगता है, कब लगता है, जब वह मूविंग इन ए सर्किल, जब वह सर्किल के अंदर क्या करता है, मूव करता है, टू कंप्लीट टू टू कंप्लीट
टू कंप्लीट क्या, टू कंप्लीट वन साइकिल, टू कंप्लीट वन साइकिल, टू कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इज नोन एज, इसी को कहा जाता है टाइम पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइम पीरियड कहा जाता है। मतलब कि टाइम पीरियड के बारे में क्या हम लोग कह सकते हैं कि टाइम पीरियड का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी जब मूव करता है सर्किल में और उसको एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। उसके बाद कि इसको डिनोट किस चीज से किया जाता है, तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। इसको किस चीज से डिनोट किया जाता है, तो कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। किस चीज से, कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला जो होता है, इसको निकालने का जो फॉर्मूला हमारा होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वह फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला जिसका होता है टाइम पीरियड बराबर 1/f होता है। जहां पे एफ हमारा क्या होता है, वेयर एफ हमारा क्या होता है, तो एफ जो होता है वह फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, कि वह कितना उसका फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग एफ बोलते हैं। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका जो एसआई यूनिट जो होता है वह क्या होता है, सेकेंड होता है। क्या होता है इसका एसआई यूनिट, सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा हो गया वह टाइम पीरियड के बारे में आइडिया ले लिए कि टाइम पीरियड क्या होता है। आप लोग का जो एग्जाम होता है, सेमेस्टर का एग्जाम होता है, उसमें क्वेश्चन पूछता है यहां से, जो हम आगे फ्रीक्वेंसी के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग को हम सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताते चल रहे हैं। तो अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, पढ़ाई सही से कर रहे होंगे, तो आपको कोई भी तरह का डाउट इस चैप्टर में नहीं होगा। आपको जो हम ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अब जो भी हम बताते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या आपका सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग को अच्छी तरह से समझना होगा। अगर आप उसको अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तो आपका आगे चलकर जब समय आएगा, एग्जाम का टाइम आता है, तो आप लोग को बहुत तरह का परेशानी होगा, क्योंकि आप लोग उस समय नहीं सही से पढ़े। और आपको जो भी प्रोवाइड किया जाता है लेक्चर, वह आपको लाइव ही दिया जाता है, कोई तरह का आपको रिकॉर्डेड नहीं रहता कि आपको कोई तरह का डाउट हो। ठीक है, तो आप लोग को कोई भी तरह का क्वेरी हो, कोई भी तरह का डाउट हो, तो आप पर्सनली आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं। और आपका ऐसे आप लोग को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी आप लोग पढ़े होंगे तो देखे होंगे हम कितना अच्छा से आपको डिलीवर किए थे। और आपका बेसिक लेक्चर सेम उसी प्रकार से हम फिजिक्स भी आप लोग को A to Z चैप्टर बताएंगे, और इसका VVI क्वेश्चन भी दिया जाएगा, न्यूमेरिकल भी करवाया जाएगा। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। हाँ, और आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग कोई भी वीडियो को देखें, कभी भी मेरा वीडियो को देखें तो कभी भी बढ़ा कर मत देखें, कभी उसको स्पीड अप करके नहीं देखें। अगर आप स्पीड अप करके देखिएगा तो आपका खुद आप लॉस में जाइएगा, क्योंकि ये लेक्चर जितना टाइम का बनाया जाता है उतना टाइम में अगर आप लोग देखते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, सफिशियंट रहेगा, और आप अच्छा नॉलेज हायर भी कर सकते हैं। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए इसको। ठीक है, अब अगला जो आप इतना टाइम में आप लोग नोट कर लिए होंगे, अब अगला जो हम बताने वाले हैं वो फ्रीक्वेंसी के बारे में बताने वाले हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारा। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग क्या बताएं कि यूनिट टाइम में, मतलब कि यूनिट टाइम में हमारे द्वारा, मतलब कि यूनिट टाइम में हमारे द्वारा कितना साइकिल कंप्लीट किया गया, मतलब कि एक सेकेंड में या यूनिट टाइम में कितना साइकिल कंप्लीट किया जाता है बॉडी के द्वारा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब कि द टाइम टेकन बाय अ बॉडी, मतलब कि जो समय लगता है किसको, बॉडी को, द टाइम टेकन बाय अ बॉडी, मतलब कि बॉडी को जो हमारा समय लगता है टू टू प्रोड्यूस वन साइकिल, मतलब एक साइकिल कितना टाइम में वह प्रोड्यूस किया। तो नंबर ऑफ साइकिल, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टाइम टेकन या द नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड या इन यूनिट टाइम। एक सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट टाइम भी बोलते हैं। तो आप लोग लिखिए इसको, द नंबर ऑफ साइकिल, क्या लिखेगा, द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय अ बॉडी, द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड। देखिए लिख ही देते हैं इसको। पांचवा जो हमारा टर्म था वह फ्रीक्वेंसी है।
क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना साइकिल वह कंप्लीट करता है बॉडी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इज नोन एज, उसी को कहा जाता है इज नोन एज, उसी को क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। इसको रिप्रेजेंट जो किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। इसका जो एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है हमारा, इसका जो एसआई यूनिट होता है वह इसका एसआई यूनिट हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है हमारा। उसके बाद इसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का, इसका जो निकालने का फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, एफ बराबर जो होता है, जिसको म्यू बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, 1/t लिखते हैं, मतलब कि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, यहां पर ही हम लोग अब जो नोट पॉइंट बताएंगे वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जो आपको इससे रिलेटेड आपका जो न्यूमेरिकल है वह पूछा जाता है। तो हम लोग सबसे इसको डिस्कस करें उसके पहले देखिए क्या लिखेगा, द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय ए बॉडी इन 1 सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट करता है बॉडी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको किस चीज से डिनोट किया जाता है, म्यू से डिनोट किया जाता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है हमारा, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो हर्ट्ज में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या होता है, 1/t कर देते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन यहां पे पूछता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है। तो यहां पे लिख लीजिएगा कि फ्रीक्वेंसी जो हमारा होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है हमारा, फ्रीक्वेंसी जो होता है वह इज रिसिप्रोकल। क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है, रिसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, मतलब कि टाइम पीरियड का क्या होता है, उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, तो टाइम पीरियड या और वाइस वर्सा, या इसका उल्टा भी हमारा क्या है, सही है। मतलब कि फ्रीक्वेंसी जो होता है हमारा वह टाइम पीरियड का क्या होता है, रिसिप्रोकल होता है। क्या होता है, रिसिप्रोकल होता है, मतलब इसका उल्टा होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। या टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा व फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा। ये क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई है, इसको आप लोग याद करके रखिएगा आपका, क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जाम में इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है। ठीक है, और इस हम आशा करते हैं कि जो भी हम बोलते हैं उसको आप लोग साथ ही साथ लिखते हुए चलिए। अगर आपको कोई राइटिंग में प्रॉब्लम होता है तो वह आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। और आपको ये भी जितना भी यहाँ पे आपका डिजिटल नोट्स भी टाइप है, लेकिन हमारे द्वारा जो भी कंटेंट डिलीवर किया जाता है वह लिख कर बताया जाता है। लिखने से क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस होगा और आपको अच्छा से आसानी से समझ पाइएगा। अगर हम इसी चीज को डिजिटली नोट्स लाकर आपको बोर्ड पे रख देते तो आप सही तरह से समझ नहीं पाते और उसी को आप लोग डाउनलोड करके रख लेते। लेकिन आपको ये जो लेक्चर कंप्लीट होगा, ये जो यूनिट कंप्लीट होगा, उसके बाद आप लोग को सर्कुलर मोशन, जो रोटेशनल मोशन है, इसके अंदर 2 और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तीनों का अलग अलग पीडीएफ एक डिजिटल नोट के रूप में भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, लेकिन हम आशा करेंगे आप लोग साथ ही साथ इसको भी नोट करते हुए चले। जो आपका डिजिटल नोट दिया जाएगा उसमें आपका वीवीआई क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब उसके अंदर इंक्लूड रहेगा आप लोग का। ठीक है, तो आप लोग इसको भी साथ ही साथ नोट करते हुए चलिए। कोई भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं, बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए। तो आज जो जो चीज हम डिस्कस किए उसको एक बार हम दिखा देते हैं आप लोग स्टार्टिंग से, और आपको अच्छा से समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए आज हम लोग जो स्टार्ट किए थे वह सम बेसिक टर्म से स्टार्ट किए थे। मतलब कि सबसे पहले हम लीनियर मोशन में बताए थे, उसके बाद हम सर्कुलर मोशन के बारे में बताए थे कि सर्कुलर मोशन के अंदर कौन कौन सा टर्म हमारा इंक्लूड होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग उसके बाद आप देख सकते हैं कि लीनियर मोशन के अंदर हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस किए थे इन सभी टर्मों के। लीनियर मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है, टाइम पीरियड होता है और फ्रीक्वेंसी होता है। सेम उसी प्रकार से सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, टाइम पीरियड होता है हमारा, उसके बाद हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो ये हमारा ये सभी टर्म के बारे में हम लोग जाने थे। ठीक है, उसके बाद अगला जो हम आए थे, तो जो जो टर्म हम लोग बेसिक टर्म जो पढ़े थे, यहाँ पे लिख रहा सम बेसिक टर्म, यहाँ पे लिख जाएगा रिलेटेड टू
सर्कुलर मोशन, रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। अब इसके अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको हम डिस्कस करते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसको कहा जाता है उन सभी चीजों के बारे में बताया, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस चीज से डिनोट किया जाता है, थीटा से डिनोट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे इसी के अंदर, और इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग समझे थे, ठीक है। उसके बाद और भी जो टर्म था, इसका निकालने का तरीका क्या होता है, एक्सियल वेक्टर क्या होता है, उसके बारे में आप लोग को हम बताएं। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी कहा किसको जाता है, उसको डिनोट किस चीज से किया जाता है, ओमेगा से डिनोट किया जाता है। उसका यूनिट क्या, डायमेंशन क्या होता है, m0 l0 t-1। कैसे निकाला गया इसको भी बताएं। इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो डिस्कस किए, वो अगला जो डिस्कस किया, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन कहा किसको जाता है, उसको डिनोट किससे से किया जाता है, अल्फा से किया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको लिए, VVI है, ठीक है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है, उसमें हम लोग टाइम पीरियड के बारे में देखें कि टाइम पीरियड क्या हमारा होता है, टाइम पीरियड का मतलब किसको कहते हैं। तो टाइम पीरियड के बारे में क्या बताया कि कोई भी बॉडी जो हमारा सर्किल के अंदर मूव करता है, जो मूविंग करते रहता है कोई बॉडी, तो उसको एक साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। उसका यूनिट भी बताया कि उसका यूनिट सेकंड होता है, ऐसा यूनिट। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक हम आज डिस्कस किए, वह फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया कि फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी किसे कहा जाता है, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो ये हमारा VVI था, इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे, किसके बारे में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में। उसके बाद रिलेशन जो हमारा होता है, लीनियर जो वेलोसिटी होता है या जो एंगुलर वेलोसिटी होता है, उसके बीच में क्या रिलेशन है, या लीनियर जो एक्सेलरेशन होता है और एंगुलर जो एक्सेलरेशन होता है, उसके बीच में क्या डिफरेंसेज है, क्या रिलेशन है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ाई करेंगे। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।